आज मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने वाला हूं उस चीज का नाम है क्या बताने वाला हूं आपको मैं आज लोगों की मदद करना क्यों जरूरी है। यानी जो दवा होती है दवा से बड़ी दुआ होती है। जहां पे दवा काम नहीं आती है वहां पे दुआ काम आती है। तो इस प्रकार से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लोगों की मदद करना, लोगों को सेंटर में लाना, उनकी हेल्प करना क्यों जरूरी होता है, वो चीज मैं आज आपको सभी को बताऊंगा। ठीक है, सुनेंगे आप सभी? बोले हाँ या ना जी। देखिए, इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब भी आप किसी को लेकर के आते हैं, जब भी आप किसी को सेंटर का रास्ता दिखाते हैं, सेंटर में आप किसी नए सदस्य को जोड़ते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली। सही मायने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप 3 लोगों की हेल्प करते हैं। कितने लोगों की हेल्प करते हैं? 3 लोगों की आप हेल्प करते हैं। तो 1 2 3, ये 3 लोगों की आप हेल्प करते हैं जब भी आप किसी को सेंटर का रास्ता दिखाते हैं। तो इसमें एक जो पहला व्यक्ति है जिसकी आप मदद करते हैं, यानी कि जिसको आप हेल्प करते हैं, सबसे पहले उस इंसान का फायदा होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यानी कि जिसकी आपने मदद करी, मतलब कि मदद मिलने वाला, इसका सबसे पहला फायदा होता है। जिसको मदद मिलती है उसको फायदा होता है। उसको क्या फायदा होता है? जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है और अपना इलाज नहीं करवा सकता। ऐसे व्यक्ति को जब आप सेंटर का रास्ता दिखाते हैं तो उस व्यक्ति को बिना पैसा खर्चा किए उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, जहां पर वो आ सकता है और अपने आप को ठीक करने का सपना देख सकता है, फिर आगे चल के ठीक हो सकता है। आया समझ में आप सभी को? अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा जो गरीब नहीं है, जिसके पास पैसा है। ठीक है, जिसके पास पैसा है, अब पैसा बहुत है, वो रहता है कोठी के अंदर, लेकिन उस बड़ी सी कोठी के अंदर रहने के बावजूद उसको 1000 रुपए खर्च करने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है कि मैं खर्च करूं कि नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा बच्चों का है। समझ आ रही है बात? ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको इलाज नहीं मिल रहा है और उसे बार बार पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जब आप सेंटर में लेकर के आते हैं तो इनडायरेक्टली आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी की मदद करना तो जरूरी नहीं है कि आप किसी गरीब की ही मदद करें। मदद आप, यानी कि किसी को अगर आप सेंटर के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, सेंटर के बारे में आप बता रहे हैं, तो वो इंसान जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वही खाली मजबूर है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा भरा पड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। देहरादून के, यहाँ तक कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में दिखवा लिया, मुंबई तक चले गए, लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए लास्ट में क्या होता है कि जब किसी ऐसे इंसान को फायदा नहीं मिल रहा होता है, जब वो ठीक नहीं हो रहा होता है और जब आप उसको यहाँ का रास्ता दिखा रहे होते हैं, तो उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसको मदद मिलती है। उसको, उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि अब उसको लगता है कि जब वो हमारी बातें सुनता है तो उसको लगता है कि शायद मैं अब ठीक हो जाऊंगा। जब वो दूसरों को ठीक होता देखता है तो उसको लगता है कि जैसे ये ठीक हो गए, अब मैं भी ठीक हो जाऊंगा, मेरे भी अच्छे दिन आ गए। समझ आई बात की नहीं? बोलिए। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं, जब भी आप किसी की मदद करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा उसको मिलता है जिसकी मदद हो रही होती है। समझ में आया जी? अब दूसरा फायदा मिलता है सेंटर को। किसको मिलता है जी? दूसरा फायदा मिलता है सेंटर को। जिस केंद्र में आप उसको लेकर के आए हैं उसको दूसरा फायदा मिलता है। ठीक है, देखिए, कोई भी दुकान हो, कोई भी शॉपिंग मॉल हो, या कोई भी स्टोर हो, या कोई भी शोरूम हो, अगर लोग वहां जाएंगे ही नहीं तो वो धीरे धीरे लॉस में चला जाएगा। सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो इस प्रकार से जब आप किसी की मदद करते हैं तो किसी एक इंसान को सेंटर में जब लाते हैं तो आप सेंटर की भी मदद कर देते हैं। जब सेंटर की हेल्प होती है तो आपकी वजह से सेंटर आगे ग्रो करता है, सेंटर का फायदा होता है। अब सेंटर से आपको फायदा मिल रहा है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आपसे भी सेंटर को फायदा मिले? बोलिए हाँ या ना? अगर सेंटर से आपको फायदा मिल रहा है तो आपके जरिए भी सेंटर को फायदा मिलना चाहिए। ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। कई लोग जब यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं,
तो मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए कि मैं सेंटर के लिए कुछ कर सकूं। समझ आ रही बात? क्या कहते हैं कि आप भी मुझे मौका दीजिए, मैं भी सेंटर के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप सेंटर के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप अपने जैसे 2 4 5 लोगों को सेंटर में जोड़ दीजिए, बस इससे ज्यादा और कोई मदद की हमें आवश्यकता नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या आप कुछ मिनिमम चार्ज ले लिया करिए हमसे, कुछ 100 रुपए 500 रुपए, जो भी आपको 1000 रुपए, जो भी आपको आपका बनता है आप हमसे ले लिया करिए। लेकिन आप एक बात बताइए, हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है हम उस चीज को करेंगे क्या? सही है कि नहीं? हमें आवश्यकता है प्रमोशन की, प्रचार प्रसार की। तो हमें जिस चीज की जरूरत है अगर आप वो कर सकते हैं हमारे लिए तो हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी। ठीक है, हम आपके थैंक्सफुल रहेंगे कि हमने आपके लिए किया तो आपने भी पलट के हमारे लिए किया। तो आपको अगर लगे, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं? जरा वो लोग हाथ खड़ा करिए। अच्छा, 2 4 लोगों को लगता नहीं हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? उनको नहीं लगता क्या? जरा हाथ उनको पूछो भाई। अच्छा, सबको लगता है। अच्छा, नींद आ गई थी? देखिए, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम वाकई में एक अच्छा काम कर रहे हैं, और आज के जमाने में जब जहां पे कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है, ऐसे दौर में अगर हम आपके काम आ रहे हैं, हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए सोचिए। हमारे लिए मतलब हमारे सेंटर के लिए, हमारे इस सेंटर के लिए आप सोचिए, और सेंटर के बारे में आप लोगों को बताइए और सेंटर में और लोगों को जोड़िए। समझ में आया मेरा ये? हाँ, थैंक यू। मेरा ये मानना है कि सेंटर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो रोज यहां पर आते हैं, थेरेपी लेते हैं और वो चुपचाप आते हैं और वो चुपचाप चले जाते हैं। आप अगर रोज रोज आ रहे हैं तो वो अपने लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के लिए, किसी को अगर यहां पर लेकर के आ रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ सेंटर के लिए भी कर रहे हैं। सही है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसलिए आप लोगों को सेंटर के बारे में लोगों को बताते रहना चाहिए, इससे हमारे सेंटर का फायदा होता है। समझ में आया? आपको याद होगा जब मैं लेक्चर करता हूं तो मैं लेक्चर में ये चीज आपको बोलता हूं कि आप इस सेंटर को एक पौधे की तरह समझिए, जिसमें पानी डाल करके इस पौधे को बड़ा करिए। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पहले भी कही है ये बात। तो अगर आप इस सेंटर को पौधा समझ के इसमें पानी डालना चाहते हैं तो वो पानी बस प्रमोशन ही है, यानी हमारा प्रचार प्रसार, लोगों को जोड़ना, ये एक तरीके से हमारे सेंटर के लिए भलाई करना है। अगर आप खुद यहाँ रोज थेरेपी लेने के लिए आते हैं तो मतलब कि आप उस पेड़ का सिर्फ फल खा रहे हैं, लेकिन आप उसमें पानी डाल के नहीं जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मेरा एक व्यक्ति से यह निवेदन है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, आपको अपने दम पर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, सेंटर के लिए अच्छा सोचना चाहिए। समझ गए आप सभी? तो जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो पहला फायदा उसको मिलता है जिसकी आप मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसको एक ऐसी जगह के बारे में पता चला। सही है कि नहीं? दूसरा, जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो दूसरा फायदा सेंटर को मिलता है कि आपने सेंटर का प्रचार कर दिया, सेंटर के बारे में बताया और किसी को लेकर आया, अब आगे वो भी लोगों को लाता रहेगा, इससे ये चक्री चलती रहेगी। समझ में आया? अब तीसरा जो फायदा होता है वो किसको मिलता है? तो तीसरा फायदा मिलता है मदद करने वाले को। ठीक है, समझ आया? पहला फायदा मदद मिलने वाले को, दूसरा फायदा सेंटर को, और तीसरा फायदा मदद करने वाले को मिलता है। अब मदद करने वाले को क्या फायदा मिलता है? मदद करने वाले को फायदा मिलता है उसका जो इंटरनली, अंदर से उसको अपने आप में अच्छा महसूस होने लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, जो डिप्रेशन में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस धरती पर बोझ मानने लग जाते हैं। क्या मानने लग जाते हैं? बोझ मानने लग जाते हैं। जो भी लोग सुसाइड करते हैं, ऐसे ही कोई, मैं आपको एक चाकू दूं और मैं कहूं कि अपनी नस काट के दिखाइए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए, जो इंसान ऐसा करता होगा उसे ये करने के लिए कितनी हिम्मत लगती होगी।
कितनी हिम्मत लगती होगी टेरिस पे जाकर वहां से कूदने में, कितनी हिम्मत लगती होगी जहर खाने में, कितनी ज्यादा हिम्मत लगती होगी। वो इसलिए उसके अंदर वो हिम्मत आ जाती है क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैं बोझ बन चुका हूं इस धरती पर। लेकिन आपने देखा होगा जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं, जब भी आप किसी की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लग जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लग जाता है कि मैंने किसी की मदद करी, मैं जिंदगी में किसी के काम आया। सही है कि नहीं? हाँ है ना? मैं पैदा हुआ और पैदा होके खाया पिया और मर गया, मैं किसी के काम नहीं आया, वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। इस दुनिया में कई सारे अलग अलग धर्म हैं, इस दुनिया में कई सारे अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, कई सारे अलग अलग धर्म हैं। लेकिन इन सभी धर्मों में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, एक चीज आपको सामान्य मिलेगी जो हर एक धार्मिक किताब में लिखा हुआ है, जो भगवान द्वारा कहा गया है। धार्मिक किताब वही होती है ना, भगवान के द्वारा कोई चीज कही गई है। बोलिए हाँ है ना? अरे जोर से बोलिए। अन्य किताबों में और धार्मिक किताब में फर्क क्या है? अन्य किताब इंसान के द्वारा लिखी गई है, इंसान ने अपनी सोच के हिसाब से उसको लिखा है, लेकिन जो धार्मिक किताब होती है उसमें भगवान के द्वारा दिए गए संदेश होते हैं। ये सिर्फ फर्क होता है उसमें। तो हर एक धर्म की किताब में प्रेयर करने का तरीका अलग होगा, यानी भगवान को याद करने का तरीका अलग होगा, भगवान के नाम अलग होंगे। सही है कि नहीं? हाँ या ना? धार्मिक स्थल अलग होगा, खाने का तरीका अलग होगा, हर एक चीज अलग अलग होगी। प्रबंधित जिन चीजों पे प्रबंध लगा दिया गया है कि ये चीजें हराम है, हराम मतलब बैन, ये चीजें बैन है, आप इन चीजों को नहीं यूज कर सकते, वो भी हर धर्म में आपको अलग अलग मिलेगा। सही है कि नहीं? हाँ ना? किसी धर्म में आपको ये मिलेगा कि जूते पहन के आप प्रेयर कर सकते हैं, किसी धर्म में मिलेगा कि जूते उतार के प्रेयर करना है। हर धर्म में सारी बातें अलग अलग मिलेंगी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सारे धर्मों में आपको सामान्य मिलेगी, चाहे किसी भी धर्म की किताब को आप उठा के देख लीजिए। और उस धर्म में सबसे सामान्य चीज आपको यह मिलेगी कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए, लोगों के साथ भलाई करिए, और वो आपके जो भलाई होगी वो काउंट होगी। सही है कि नहीं? जो जोर से बोलिए। जिसे पुण्य भी कहा जाता है और जिसे नेकी भी कहा जाता है। सही है कि नहीं? और आपको ब्लेसिंग मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। सही है ना? और ये सबसे बड़ा फायदा मदद करने वाले को मिलता है। जब कोई किसी की मदद करता है तो उसको सामने वाले की दुआएं मिलती हैं, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वही ब्लेसिंग्स बाद में इकट्ठा होकर के उसको नर्क की आग से बचाने का काम करती। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा डाकू था। वो डाकू ऐसा था कि जब तक किसी का खून ना कर दे, जब तक वो लूटपाट ना करे, तब तक उसकी शाम नहीं होती थी। वो हर रोज लूटपाट करता था, हर रोज किसी का कत्ल करता था, खून करता था। एक दिन वो डाकू मर गया। क्या हो गया? एक दिन वो डाकू मर गया, और मर के उसकी जो आत्मा थी वो ऊपर गई भगवान के पास। और जब उसकी आत्मा भगवान के पास गई, जब वो भगवान के पास पहुंचा, तो भगवान ने फैसला करना था कि इसको नरक में डाले कि इसको स्वर्ग में डाले। समझ आ रही बात की नहीं? और जब ये चीज डिसीजन लेने की बारी आई, भगवान ने उस डाकू को, जो लोगों के कत्ल करता था, लोगों में लूटपाट मचाता था, ऐसे डाकू को भगवान ने उठा करके स्वर्ग में डाल दिया। कहां डाल दिया? स्वर्ग में डाल दिया। आज जब भगवान ने उसको उठा के स्वर्ग में डाला, तो स्वर्ग में डालने के बाद स्वर्ग में कई सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ ये खुद गलत काम कर चुका था, ये लूटपाट कर चुका था, ये उनके कत्ल कर चुका था। ऐसे लोग भी स्वर्ग में मौजूद थे। तो उन लोगों ने इस चीज को देखा, तो उन लोगों ने क्या किया, वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये जो है ये स्वर्ग में क्या कर रहा है, इसको तो नर्क में होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोली हाँ ना? तो वहां पर जब ये चीज हुई, तो ये जब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, तो ये बात भगवान तक पहुंची, और भगवान ने वहां पर भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग, क्या बात हो गई? तो भगवान से कहा उन लोगों ने कि आपने इसको नर्क की जगह इसको स्वर्ग में डाल दिया है, और हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। आपने इसको स्वर्ग में क्यों डाला?
आप तो हर किसी से ये पूछते हैं कि तुमने कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है, तो इसने तो कोई अच्छा काम नहीं किया था, तो इसको आपने स्वर्ग में क्यों डाला? तो भगवान ने कहा आपने इसकी गलतियां देखी हैं, लेकिन इसकी एक अच्छाई आप भूल गए हैं, जो आप लोगों ने देखा नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि भगवान तो सब कुछ देखता है, सही है कि नहीं? जो इंसान नहीं देख सकता वो भगवान देख सकता है। तो भगवान ने बोला कि ये हर रोज सुबह ये सोच के उठता था कि आज मैं किसी का कत्ल करूंगा, आज मैं कहीं पे लूटपाट करूंगा। ये लूटपाट करता था, कत्ल करता था, लूटपाट करके कत्ल करके जब ये वापस आता था, तो वापस आने के बाद में इसने अपने घर के पास में एक तालाब खोद रखा था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां थी और ये उन मछलियों को चारा डालता था। क्या करता था? मछलियों को चारा डालता था, मछलियों को खाना खिलाता था। और जब वो मछलियां इसका खाना खाती थी, मतलब इसका चारा खाती थी, तब जाकर मछलियों का पेट भरता था। जिस दिन से ये मरा है उस दिन से वो मछलियां भूखी हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। और जिस दिन से वो मरा है उस दिन से वो मछलियां उसको याद कर रही हैं। और जब मैंने उन मछलियों की, मैं तो इसको नरक में डालने वाला था, लेकिन जब मछलियों की मैंने फरियाद सुनी कि मछलियां ये कह रही हैं कि जो मुझे खाना खिलाने वाला था वो कहां चला गया, भगवान उसे वापस भेज दो, तो मैं वापस तो नहीं भेज सकता, लेकिन कम से कम इसे नरक की आग में तो नहीं जला सकता, इसलिए मैंने इसको स्वर्ग में डाल दिया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमारी कौन सी नेकी कब काम आ जाए पता नहीं। इसीलिए मेरा यह मानना है कि हर एक इंसान को हर कदम पे लोगों की मदद करनी चाहिए, अपनी तरफ से जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो लोगों के लिए करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं आप समझाता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। जब आप मदद करने निकलते हैं तो होता क्या है, अभी बताऊंगा आपको। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो पहला फायदा उस इंसान को मिलता है जिसकी मदद हुई। वो इंसान की अब जिंदगी बदलने लग जाएगी। दूसरा फायदा सेंटर को हुआ कि सेंटर में एक नया सदस्य और जुड़ गया, अब हम उनके ऊपर भी काम करेंगे, उनको भी ठीक करेंगे। और तीसरा फायदा उस इंसान को मिला जिसने मदद करी, यानी आप। तीसरा फायदा आपको मिला, आपने किसी की हेल्प करी। अब जब भी आप किसी की मदद करने निकलते हैं तो आप लोगों को जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो क्या आती है समझिएगा। दो प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो प्रकार के लोग होते हैं। मदद करना दोनों चाहते हैं, मन में दोनों के हैं कि मैं मदद करूंगा, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। अब भाई देखिए, कोई गलत किसी के मन में ये चल रहा हो, अरे छोड़ो मुझे क्या करना, मुझे तो केवल अपने आप से मतलब है, तो ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो इस चीज से बाहर है। समझ आ रही है बात की नहीं? ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका दिल साफ है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका दिल साफ है, जो लोगों की मदद करने की धारणा रखते हैं, जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, केवल अपने लिए अच्छा नहीं सोचते, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो लोग जो केवल अपना अपना सोचते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे रोज सेंटर में जाना है, रोज मुझे थेरेपी लेना है और अपने घर जाना है, इनका तो काम है बोलते रहना, ये तो बोलते रहेंगे। जो ऐसा सोचते हैं ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि आपको कोई बदल नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इंसान की फितरत को कोई नहीं बदल सकता। जिसकी फितरत में ये चीज है कि मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, उसे कहते हैं मतलब परस्त। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। मतलब परस्त। अब ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई मतलब परस्त नहीं आता होगा, शायद आता होगा, भीड़ में कहीं छुपा होगा, जो केवल अपने बारे में सोचता होगा, केवल सिर्फ और सिर्फ मैं ही मैं हूं, बाकी कोई नहीं है। कौन समीर सर, कौन जैनबायो, कौन सा लेक्चर मुझे नहीं पता, और कौन दूसरे लोग मुझे नहीं पता, मुझे केवल सेंटर जाना है, थेरेपी लेना है, ठीक होना है, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। ये लेक्चर उनके लिए नहीं है, वो लोग अपने कान बंद कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है? ये उनके लिए जिनके मन में मदद करने की धारणा है, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके मन में यह चीज है कि मैं इस दुनिया में आया हूं, 60-70 साल रहूंगा, तो 60-70 साल में किसी की तो मदद करके जाऊंगा। सही है कि नहीं? बोलिए हाँ ना। वरना हर रोज लोग पैदा हो रहे हैं और हर रोज मर रहे हैं।
हर रोज लोग पैदा हो रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन याद इंसान उन्हीं को करता है जिसके द्वारा कुछ मदद पाया हो। ये फला इंसान, मैं भी बताता हूं आपको। मैं जब उत्तराखंड में आया था, मैं एक सेंटर भी ओपन करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो एक अंकल थे, वो रुड़की में रहते हैं, अब इस दुनिया में वो नहीं है, उनका नाम जरीफ। वो 5 वक्त के नमाजी व्यक्ति, लोगों की मदद करने वाले, भलाई करने वाले। ऊपर वाले ने उनको जल्दी बुला लिया, अच्छे लोगों को ऊपर वाले जल्दी बुला लिया। तो वो इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना वो मेरे रिश्तेदार, ना वो मेरे खानदान के, कोई भी नहीं, लेकिन उस शख्स ने मुझे अपना बेटा माना और मेरी मदद करी, और उनकी वजह से आज मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं। समझ आई बात? एक ने एक की मदद करी और एक से आज 1000 लोगों की मदद हो रही है। आज मेरे द्वारा 1000 लोगों की मदद हो रही है, लेकिन मेरे द्वारा हो रही है तो मुझे मदद करने वाले एक व्यक्ति। तो आप जिसको मदद करेंगे वो न जाने कितने लोगों की हेल्प कर देगा। सही है कि नहीं? इसीलिए मन साफ रखिए। उन्होंने मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, ना जानते हुए कि मैं उनके पैसे लेकर भाग भी सकता हूं, लेकिन मैं ईमानदार था, शायद उन्होंने देख लिया था। खैर, तो मदद जब भी आप करने निकलेंगे तो मदद करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है? एक वो जल्दी टूटने वाले। कौन से लोग? जल्दी टूटने वाले लोग, जिनका दिल बड़ा मासूम है। वो किसी की मदद करने गए, उन्होंने बोल दिया मैं नहीं जाती, तुम ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये टूट गए, ये टूट गया। अरे मुझे ऐसा बोल दिया, अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये जल्दी टूटने वाले लोग हैं। ये बताते ही 5 लोगों को है जो 5 मना करते हैं। ये 5 को ही बताएंगे और 5 नहीं मना कर दिया, और उसके बाद 6ठे को बताने की हिम्मत ही नहीं करते। किसी एक अवतार का नाम बताइए, किसी एक पैगंबर का नाम बताइए जिसने अच्छाई का संदेश दिया हो और उसकी जिंदगी आसान रही हो। श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में। कहां? यस, फिर से बोलिए, श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? जेल में। उन्होंने कहा मैं ही भगवान हूं। उनका जन्म कहां हो रहा है? जेल में। सही है, बोलिए हाँ या ना। भगवान श्री राम को जाना पड़ा था कहां? 14 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। पैगंबर मोहम्मद को पत्थर खाने पड़े थे, पत्थर मारते थे लोग, कचरा फेंक देते थे उनके ऊपर। और जीसस के साथ क्या हुआ था अंत में? तो क्या उन्होंने भलाई का रास्ता छोड़ दिया? अरे छोड़ो यार, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, ऐसा किया उन्होंने? नेकी करना नहीं छोड़ा। और मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दिया, श्री कृष्ण और श्री राम। दुख तो महादेव की जिंदगी में भी आया था कि नहीं आया था? जब सती को हाथों में उठाया था। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जगह है, जिस युग में है, इस युग में लोग जल्दी आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जब उस समय नहीं किया तो अब कर लेंगे क्या? ये तो युग और खराब है। तो आप लोगों को बताने निकलेंगे, लोग आपको बोलेंगे अरे मैं नहीं जाती, अरे मैं नहीं जाती, अरे मैं नहीं करूंगी। आप टूटना मत। दूसरे वो लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं। ये कौन होते हैं? ये ढीठ होते हैं। कैसे नहीं जाएगी, मत जा, किसी और को बोलूंगी, वो जाएगी। सही है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलिए। वो जाएगी, वो ढीठ है।
ये 50 को बताएगी, 5 को लेके आएगी। ये 5 ही को बताएगी, वो 5 नहीं आएंगे, घर बैठ जाएंगी। अगर आप जल्दी टूटने वाले में से हैं तो आप हो सकता है कि लाना तो छोड़िए, आप उनकी बातों में आके खुद ही घर बैठ जाएं। कि कोई नहीं जा रहा है, मैं ही जा रही हूं, लग रहा है कि मैं ही पागल हूं, कहीं मैं ही तो गलत रास्ते पे नहीं हूं। ये वो लोग हैं जो जल्दी मन बदल देते हैं, और ऐसे लोग आपको हर सेंटर में मिलेंगे। ये जल्दी टूटने वाले मासूम, कौन से लोग? मासूम, भोले, ये आपको हर सेंटर में मिलेंगे। जैसे ही यहां से निकलेगा, लोगों को लाइए, वैसे ही वहां से निकलेगा, कोई आता ही नहीं। ये वो नहीं बोलेगी जो ढीठ है, ये वो बोलेंगे जो मासूम है। समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ या ना? ठीक है। आपको जल्दी टूटना नहीं है। आपको मैं एक बात साफ बता दूं, मोपेवाला से, चंद्रमणि से, सुभाष नगर से आज सेंटर के 3 साल पूरे होने के बाद भी लोग आ रहे हैं। कौन है वो लोग? वो लोग हैं जिनको आज से 1 साल पहले किसी ने बताया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनको आप बताएंगे वो आज ही थैला लेके खड़ा हो जाएगा, चलो जी चलो, कहां है बताओ जरा मुझे सेंटर। नहीं, जब भगवान की मर्जी होगी तब वो आएगा। अभी उसके जरिए किसी की रोजी रोटी चल रही है, तो किसकी चल रही है वो मैं नहीं बोलूंगा। अभी उसके जरिए किसी की रोजी रोटी चल रही है, उसके जरिए किसी घर में खाना बन रहा है, किसी के यहां चूल्हा जल रहा है। तो भगवान ने अभी लिख रखा है, अभी 6 महीने उनके घर का चूल्हा तुमने जलाना है। समझ में आया कि नहीं आया? जोर से बोलिए। 6 महीने के बाद मैं किसी और को दे दूंगा ये काम, तुम सेंटर चले जाना। तो उनकी किस्मत में क्या है वो आप उस पर टेंशन मत दीजिए। आपका काम था लोगों की मदद करना। क्या काम था आपका? जोर से बोलिए। अब आती है 3 बातें। पहली बात, आप लोगों की मदद लोगों के लिए नहीं करना चाहते, मत करिए। आप लोगों की मदद अपनी भलाई के लिए नहीं करना चाहते, दुआ पाने के लिए नहीं करना चाहते, मत करिए। आप लोगों की मदद सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। आप लोगों की मदद सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं तो मदद करिए। आपके पास तो 3 ऑप्शन है। अगर आप किसी की मदद अपने लिए करना चाहते हैं, अगर आप किसी की मदद उसके लिए करना चाहते हैं, अगर आप किसी की मदद सेंटर के लिए करना चाहते हैं, आप जिसके लिए करना चाहते हैं आप करिए, पर लोगों की हेल्प करिए, लोगों को सेंटर का रास्ता दिखाइए। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कौन कौन कर सकता है? देखिए, सबके बस की बात। 1 मिनट रुकिए, मैं पहले बता दूं, यह सबके बस की बात नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया, किसी किसी की फितरत होती है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को भगवान में भरोसा नहीं है, मेरे को भगवान पे भरोसा नहीं है, तो दुआओं पे क्या भरोसा होगा? सही है कि नहीं? हाँ या ना? जब मुझे भगवान पे, इंसानियत पे भरोसा नहीं है, तो लोगों की भलाई करने पे क्या भरोसा होगा? सही है कि नहीं है? हाँ या ना? मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी फितरत में है लोगों की मदद करना, तो मैं ही तभी जाके लोगों को बताऊंगा। अगर मेरी फितरत में है ही नहीं, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या है? शेयरिंग इज केयरिंग, यानी कि बांटना ही भलाई। जितना आप बांटेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर आने से जिंदगियां बदल जाती हैं, तो बस आप लोगों को यहां के बारे में बताते रहिए। लेकिन मैंने फिर से आपको बोला कि ये वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे जो लोग
कभी किसी की मदद किए ही नहीं। समझ में आया? जोर से बोलिए, आया? तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप मदद करने वाले में से हैं तो आप इन दोनों में से ये बन जाइए, ढीठ। हाँ, और अगर आपके मन में ये चीज आएगा, अगर आपके मन में ये चीज आएगा कि मैं लोगों की मदद कर तो रही हूं लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी क्यों रिजल्ट चाह रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? एक जब मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी बात, ठीक है, तो शायद समय भी पूरा हो जाएगा। मैंने जब नया नया सेंटर ओपन किया था ना, पहली बार जब सेंटर खोला था, जब भी कोई सेंटर पहली बार खुलता है तो पर्चे बांटने के लिए वहां का ओनर खुद जाता है, स्टाफ खुद जाता है, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं होते ना जिनसे हम ये करवाएं, हम खुद जाते हैं। जब हमारे पास लोग हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं आप लोग अलग अलग एरिया से आते हैं, आप खुद ही बता दीजिए, सही है कि नहीं जी? तो जब सेंटर नया नया खुला था तो मैं एक बार गया पर्चे बांटने के लिए, ये बात हरिद्वार की है। जब मैं पर्चे बांटने के लिए गया, ये बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि जब मैं पर्चे बांटने के लिए गया तो 3-4 लेडीज एक साथ खड़ी थी, और मैं जब पर्चे बांट रहा था उसमें से एक लेडीज ने मुझे बुलाया कि भैया ये आप क्या बांट रहे हैं? तो मैंने उनको पर्चा दिया और मैंने कहा कि हमारा एक फ्री थेरेपी सेंटर खुला है जहां पर थेरेपी लेने से आपके शरीर में आपको सुधार मिलेगा और आपकी बीमारियों में भी आपको सुधार मिलेगा, ऐसा मैंने बोला। तो उन चारों में 3 ने तो ले लिया, एक लेडीज ने पैम्पलेट लिया और उनसे कहा कि अरे ये बेकार है। क्या बोला? अरे ये बेकार है, मैं पहले करवा चुकी हूं। ये बोल के पैम्पलेट ऐसे लिया और वहीं फेंक दिया मेरी आंखों के सामने। समझ आ रही है बात? बोले हाँ है ना? पैम्पलेट फेंक दिया। पैम्पलेट फेंकने के बाद, अच्छा मेरे को ना चेहरे याद हो जाते हैं लोगों को। पैम्पलेट फेंकने के बाद 1.5 महीने के बाद, आपने अक्सर सुना होगा कि हम लेक्चर में आपसे ये कहते हैं कि आप अपने घर से भी लोगों को लाया करिए। अगर ये एक अच्छी चीज है तो आपके घर वाले क्यों इससे वंचित रहें? आपके घर वालों को भी ये अच्छी थेरेपी मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार ही आएगा, बिगड़ेगा तो नहीं। तो ऐसा मैंने बोला तो एक अंकल आंटी ने कहा कि हम ना अपनी बहू को कन्विंस कर रहे हैं कई दिनों से और वो कह रही है कल से आने के लिए। मैं कहा ठीक है। अब जब उनकी बहू अगले दिन आई और जब मैंने देखा और उन्होंने जब मुझे देखा तो ये पता है कौन थी? ये वही थी जिन्होंने पर्चा फाड़ दी, मतलब फेंक दिया था। अब तो जब उन्होंने पर्चा फेंका था तो मैंने पता है क्या किया था? उनके पास गया, वो पर्चा उठाया, अपने पास रखा और किसी और को दे दिया, क्योंकि उनको मदद की जरूरत नहीं है, शायद किसी और को हो। लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से क्या मैंने लोगों को पर्चे बांटने बंद कर दिए? उसके बाद भी मैंने 10,000 पर्चे बांटे। तो जिस इंसान को भूख नहीं है उसको जबरदस्ती में खाना खिलाऊं और उसके चक्कर में जब वो ना खाए तो मैं सोचूं कि पूरी दुनिया को भूख नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना फिर, सही है कि नहीं? उनको जरूरत नहीं है, शायद किसी और को हो। और यही वजह है कि जब वो आई और आने के बाद, पहली बात तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे से बात नहीं करी, लेकिन जब उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला तो उन्होंने सामने खड़े होकर के अपनी टेस्टमनी दिया। टेस्टमनी मतलब फीडबैक, कि मुझे इतना आराम मिला। और बोलते बोलते उनकी आंख में आंसू आ गए कि ये मुझे नहीं पता था कि जब ये पर्चे बांटने गए थे समीर सर, तो वो जो पर्चे बांटने के लिए जब गए थे तो मैंने उनका पर्चा फेंक दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये सेंटर उन्हीं का है और मुझे सेंटर में आना पड़ेगा, और मैं आज इस सेंटर में आके ठीक हो चुकी हूं। लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे बाद में बताया, इन्होंने मुझे पहले बताया था यहाँ के बारे में, तो इसलिए थैंक यू इनका है कि इन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को कि आप जब भी किसी की मदद करते हैं, जब भी आप किसी को सेंटर के बारे में बताते हैं, तो आप उत्तेजित मत होइए कि अभी रिजल्ट मिले, अभी रिजल्ट मिले, अभी ये थैला लेके तुरंत बाहर आ जाए, ऐसा मत करिए। समझ में आया कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, कि अभी ये थैला लेकर के बाहर आ जाए। आप वेट करिए,
इंतजार करिए, सब्र करिए। आपने अपना काम कर दिया है, आपने बता दिया है। जब उनके पास में उनको जरूरत होगी, उनको ऐसा लगेगा कि मुझे अब चलना चाहिए, तो वो अपना समय निकाल के सेंटर में आना शुरू करें। समझ में आया कि नहीं? तो आप में से कौन कौन है जो लोगों की हेल्प करने की मन में ये रखता है कि हाँ मैं लोगों की मदद करूंगा? हाथ पूरा खड़ा करिए सीधा। अच्छा, आप नहीं करेंगे? हाथ कहां है? ओह अच्छा, लेटे हुए लोग जरा हाथ खड़ा करिए जो लोगों की मदद करने की। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ताली बजाइए एक बार जोरदार अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। अपने लिए सभी जीते हैं, दूसरों के जो काम है वही सच्चा इंसान है, ठीक है? तो इसलिए लोगों की हेल्प जरूर करिए। आपकी एक मदद से 3 लोगों की मदद होगी, मैंने बताया आपको, याद रखिएगा। एक आपकी मदद, आपको दुआएं मिलेंगी। एक उसकी मदद, उसका शरीर ठीक हो जाएगा। और एक सेंटर की मदद, इस सेंटर में एक नया सदस्य और जुड़ेगा, ठीक है? तो मन को साफ रखिए और लोगों की मदद करिए। जितना आपका मन साफ होगा उतना ही रास्ता आसान होगा, ठीक है? ठीक है, बोलिए हाँ या ना, जोर से बोलिए। और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं ना, उनके पास पैसा हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, ठीक है, सुन रहे कि नहीं? परिवार साथ दे या ना दे, शरीर साथ दे या ना दे, लेकिन उनका अंत बड़ा अच्छा होता है, ठीक है? उनको जिंदगी में सुकून बहुत रहता है, उनको जिंदगी में सुकून बहुत रहता है, ठीक है? जो लोगों के काम आते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। लोगों की हेल्प करिए, लोगों को सेंटर में लेकर आइए, ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते जी।